फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में 7th हाउस में वक्री गुरु की प्लेसमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम इस बारे में बात करेंगे और इसकी दृष्टि की भी बात करेंगे। इसकी कौन कौन सी दृष्टि है और कहाँ किस हाउस पे पड़ रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा जातक की जिंदगी में, इस बात की भी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि में गुरु वक्री अवस्था में बैठा हुआ है अकेला। और सप्तम हाउस जो है विवाह का और साझेदारी का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है। और साथ में घर से हम वैवाहिक सुख को देखते हैं और पार्टनरशिप को देखते हैं, पार्टनरशिप में व्यवसाय को देखते हैं। तो यह व्यक्ति को जो गुरु की प्लेसमेंट है, यह व्यक्ति को ज्ञानी बनाती है और बुद्धिमान बनाती है और धनवान बनाती है। प्लेसमेंट अच्छी है। गुरु यहाँ वक्री होके है बैठा हुआ है, तो ये फुल स्ट्रेंथ के साथ यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ पे ये दिग्बली है। गुरु यहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, परंतु यहाँ पे गुरु वक्री है, इस वजह से ये विवाह में विलम्ब कराएगा और शुरुआती जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ा सा तनाव देखा जाएगा, असंतोष रहेगा और मानसिक अशांति रहेगी। परंतु बाद में 40 वर्ष की आयु के पश्चात जो उत्तम वैवाहिक सुख की प्राप्ति कराता है। तो शुरू में ही थोड़ी सी दिक्कत है, बाद में ये विवाह को हाउस को सही कर देता है। परंतु हम यदि गुरु का उपाय करें, केले का पौधे में हम जल दे और गुरुवार को जल के साथ हल्दी और चने की दाल मिला कर दे और हम जो है इसको दान करें, चने की दाल। और जो गरीब बच्चे हैं उनको हम पुस्तकों का या पेन का या कॉपी का दान करें। इससे हमारे जो है गुरु में जो है सुधार होता है, गुरु की स्थिति में, और अच्छे परिणाम गुरु के हमें मिलते देखने के लिए। वक्री गुरु अत्यधिक शक्तिशाली होकर वैवाहिक जीवन में पार्टनर के जरिए आपका भाग्य उदय कराएगा, उच्च पद और प्रॉपर्टी दिलाएगा। यह स्थिति वैवाहिक जीवन साथी को, यह स्थिति आपके जीवन साथी को ज्ञानी, परोपकारी और धनी बनाती है। विवाह के बाद आपके भाग्य में तीव्र वृद्धि होगी। वक्री होने के कारण वैवाहिक सुख की शुरुआत में कमी रहती है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है जीवन साथी के साथ जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाती हैं और रिश्ते बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं। साझेदारी का व्यवसाय यदि करते हैं उसमें सफलता देखी जाती है, परंतु उसमें जो है असंतोष और गलतफहमी या अहंकार की भावना आ सकती है। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करे या बिजनेस करता है तो अपना सोल प्रोप्राइटरशिप में करे, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम गुरु के दृष्टि की बात करें तो गुरु यहाँ पे 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से और लाभ भाव को और लगन को और 3rd हाउस को देख रहा है। तो मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। ये है अपना, यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है 5वीं दृष्टि से, ये लाभ भाव को देख रहा है, ये लाभ भाव है। और 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, मंगल बैठा हुआ है मेष राशि में, सब राशि का होकर के। और ये हो गया आपका 9वीं दृष्टि, यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है मिथुन राशि में, ये पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। और ये लाभ भाव है और बड़े भाई बहनों का भाव है। और ये लग्न है, इन तीनों हाउसेस को ये देख रहा है। गुरु की दृष्टि जो लाभ भाव पे है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा।
ये बड़े भाई-बहनों के सहयोग से ऐसे व्यक्ति को लाभ होगा और ऐसे व्यक्ति के मल्टीपल रिसोर्सेस होंगे, जिससे उसकी इनकम होगी, आय होगी। अगर गुरु के दृष्टि हम लगन की बात करें तो लग्न में व्यक्ति को ये आकर्षक, धार्मिक और आशावादी बनाता है। तो लग्न पे इसकी निगाह जो है ये भी शुभ है। यदि हम नवम भाव से देखें तो ये छोटे भाई-बहनों के घर को दिख रहा है, पराक्रम हाउस को दिख रहा है और तो यहाँ जो इसकी जो वक्री अवस्था है, वो छोटे भाई-बहनों के साथ भी इसका संबंध अच्छे रहेंगे। और ये जो थर्ड हाउस है, यहाँ शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र जो है भाग्य भाव को देख रहा है, नाइन्थ हाउस को, और भाग्य भाव का जो स्वामी है वो विवाह के घर में बैठा हुआ है। तो इसका संबंध इससे इस तरह से जुड़ रहा है, तो वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। थर्ड हाउस में शुक्र को देख रहा है और छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, उनसे रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। तो इसकी दृष्टियां तीनों शुभ है यहाँ पे। परंतु जो है ऐसे व्यक्ति को गुरु वक्री अवस्था में तो ऐसे व्यक्ति कामुक हो सकता है और अभिमानी हो सकता है, तो उसे इस चीज पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा रिश्तों में दरार देखी जाती है। हाँ, सप्तम हाउस में होने की वक्री होने की वजह से ये गुरु विवाह में विलम्ब करा सकता है या रिश्तों में वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है, पर बाद में ये रिश्ते सुधर जाएंगे। शुरुआती समय में ये दिक्कतें आएगी और बाद में ये सब चीजें ठीक हो जाती है, समय लगता है उसमें थोड़ा। शत्रु राशि में, तुला राशि में बैठा है यहाँ पे गुरु, पर फिर भी वह व्यक्ति को एक धार्मिक, विद्वान और अच्छा सहायक जीवन साथी देता है। लेकिन वक्री होने की वजह से, गुरु के वक्री होने की वजह से शुरू में तालमेल बिठाने में, उसको समझने में थोड़ा समय लग जाता है और जो व्यक्ति है वो अपने जीवन साथी से बहुत अधिक अपेक्षाएं करता है, नैतिकता की, ऊंचे आदर्शों की, नियमों की। तो उसमें कई बार तकरार देखी जाती है, रिश्तों में बहसबाजी देखी जाती है, क्योंकि गुरु यहाँ भाग्येश 9वें भाव का स्वामी है और इसलिए गुरु यहाँ 9वें भाव का स्वामी है, क्योंकि धनु राशि है और धनु राशि का जो स्वामी है गुरु है वो सप्तम में बैठा हुआ है, तो और विवाह के स्थान पर बैठा हुआ है। तो ऐसे में वक्री गुरु विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय कराता है, उसकी वृद्धि होती है भाग्य में। और वक्री गुरु ऐसे व्यक्ति को चिंतनशील बनाता है, सोच विचार करने वाला, बहुत गंभीर बना देता है और वो अपने चीज़ों को सोचता रहता है। पर यह है कि हमें इसकी पूर्ण शुभता प्राप्त करने के लिए हमें शुक्र की स्थिति देखनी पड़ेगी कि शुक्र हमारा किसी स्थिति में बैठा हुआ है और गुरु का अंश बल क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अपनी कुंडली में चेक कर लेते हैं। देखो, गुरु हमारा 13 डिग्री में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे गुरु युवा अवस्था में बैठा हुआ है, मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है। और शुक्र की प्लेसमेंट देखे तो यहाँ शुक्र की प्लेसमेंट भी अच्छी है, मिथुन राशि में और थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। शुक्र यहाँ भाग्य भाव को देख रहा है और भाग्य भाव का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है, तो शुक्र की प्लेसमेंट भी अच्छी है। तो वैवाहिक जीवन जो है ठीक रहेगा। शुक्र यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, अपना जो विवाह के जो शुभता वाला फल है वो शुक्र वहां बैठ के दे रहा है, मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है मिथुन राशि में और 7वीं दृष्टि से वो भाग्य भाव को भी देख रहा है, तो स्थितियां मजबूत है। शुक्र जो है विवाह की शुभता बढ़ा रहा है। सुखी वैवाहिक जीवन में शुक्र जो है यहाँ पे पूरा सपोर्ट दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होती है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे जो वीडियोज़ है इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।